हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है। चौथा है 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 24.62%। अगला है निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी नहीं है। अगला है रेगुर मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश सभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से। अगला है सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दाम्फा मिजोरम, रणथंभौर राजस्थान, ये सारे बाघ रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। अगला निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, एनु दक्षिण कोरिया में नहीं है, एनु जापान में है, पिग्मी कांगो, बुद्धू अरब, मसाई केन्या, बुशमैन कालाहारी क्रिगिज मध्य एशिया, एब्रूज ऑस्ट्रेलिया, जुलू दक्षिण अफ्रीका, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी है, यानी कि प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी के प्रभावित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 13 देशों से। अगला है निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, महासागरीय धाराएं महासागरों से नदी प्रवाह के समान होती है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की राशि से प्रभाव को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः जलधाराएं जिन क्षेत्रों से होकर चलती है वहाँ का तापमान कम कर देती है। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, ओयासियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिका धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, वेनेजुएला धारा, अंटार्कटिका धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण हिंद महासागर धारा आदि शामिल है। अगला है निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? मैप से भी क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि मैप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। अगला है बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला है बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। दूसरा, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है। डी, कर्मनाशा नदी गंगा के दक्षिण में आकर मिलने वाली नदियों में से एक है। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7380.89 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं जो है गंगा में उत्तर की ओर से बहने वाली नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। अगला निम्न में से सही सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धरवाड़, चट्टा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर। अगला बिहार में डोलोमाइट अक्ष पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास में पाया जाता है। अगला बिहार की सीसू लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 935। अगला निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा।
अगला निम्न में से सही युग्म की पहचान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण, शाक्त दर्शन के प्रतिपादक कपिल, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। अगला हम लोग देखते हैं सुमेलित है महाजनपद और उनकी राजधानी, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी है, यानी कि मल, कुशीनगर, कम्बोज, हाटक, उसके बाद अस्मक है, अस्मक की राजधानी पाटन है, पंचाल का अहिच्छत्र, मगध का गिरिवर्ज। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अगला है गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्र था। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित शतांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं है। अगला है हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पैगंबर साहब के मक्का के मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में आरंभ हुआ था। अगला है मध्यकालीन शासन बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मखदूम ने दबाया था। अगला क्वेश्चन है जफर खां जो मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे, निम्न कुट में से सही पहचान बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि अकबर के समय चित्रकार दशरथ, बसावन, केशवलाल, मुकुंद अष्टुत्तमक थे। जहांगीर के समय चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, अकारिया, मोहम्मद नासिर और मोहम्मद मनोहर आदि थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न ही राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, उपरोक्त कथन में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने कहा था। अगला है पोर्टो नोवा का युद्ध में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली और सर आयरकुट के बीच लड़ा गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ को कहा गया है। अगला बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, तो इसका आंसर कुंवर सिंह। अगला निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। अगला है राजा राममोहन राय को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष आदि नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दलित एवं निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु की गई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ई, यानी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता थी। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू 1925 कानपुर थी। गांधी जी ने सिर्फ एक बार 1924 बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की। बिहार में कुल 2 बार 1912 और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सुमेलित करना है, तो हम लोग देख सकते हैं दिल्ली के हैदर राजा, मद्रास के चिदम्बर पिल्ले, पुणे बाल गंगाधर तिलक, पंजाब लाला लाजपत राय, करजन के समय बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न दिए गए घटनाक्रमों के पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग उन्हें कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906, कांग्रेस का विभाजन 1907, केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। अगला है निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया हाउस। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल और असफा उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी, तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय लौटाई थी। अगला है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फिच था। अगला निम्न में से युग्मनित को सही
मिलाना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा था, ये सही है। अगला है पटना में राम की सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा ठाकुर दास। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिहार के अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और मनीष नारायण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला है आर्थिक समीक्षा 2021-22 की प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 2011-12। अगला है इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गाडगिल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, केलकर समिति करों में वृद्धि, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। अगला क्वेश्चन है गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर रेगनर नक्से। अगला है नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नाबार्ड कृषि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। 2019 में भारत सरकार नाबार्ड में लगी आरबीआई की शेष पूंजी खरीद लिया, जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है एक देश एक राशन कार्ड योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस राज्यों में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम उजाला योजना। अगला है निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान नहीं है। अगला है भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारण किया गया है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा ई ऑप्शन है, यानी कि भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 साल निर्धारित की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसी भी हाल में धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, यह केवल साधारण और वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। 1950 से अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। प्रथम 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक, दूसरा 1978 बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, तीसरा 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक के रूप में। अगला है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, जनजातियों के प्रति करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये होगा, ये वाद योग है। अगला है पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका आंसर देख सकते हैं सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला है राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ सैन्य न्यायालय की सजा, मृत्यु दंड की क्षमा को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की क्षमादान की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन है,
ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों पर सुनवाई कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें। अगला, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहरसा। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25.4%। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। अगला, 1937 ईस्वी में चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2,37,691.19 करोड़ रुपये कुल बजट का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19.24%। अगला है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आशा कार्यकर्ताओं से। अगला है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैमी इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम क्या है, तो इसका नाम है भुवन। अगला है, कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। अगला है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला है, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामला गणेश को किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे छोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोरेज कासिफ। अगला है, अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 142। अगला, निम्न से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंगना रनौत। अगला क्वेश्चन है, पुरुष की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेयर पोलोसाक। अगला, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला, 16वां भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय एथलीट्स कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आरिफ अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नजीम मिकाती। अगला है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्डेना एडरसन। अगला है, सीमा सड़क संगठन ब्रोग ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उमलिंगला दर्रा।
अगला है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका? तो इसका आंसर हो जाएगा 87.58 मीटर, ए ऑप्शन। अगला हम लोग देख सकते हैं विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग रिजिलेशन फास्टर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं पाइथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु से वायु। अगला है माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अगला है मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी पुरस्कार। अगला है निम्न में से किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमेजिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीषा कल्याण। अगला है इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है इंडिया आज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुनरी हम्पू को किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ट्रेड डिटेक्टर का निधन हो गया, वे निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों में राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने किया। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, अच्छी तापकीय चालकता और उच्च गलनांक। अगला एक तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 12 है, इनमें से कौन अक्रिय गैस एक्स निकटतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन। अगला है अमालगम एक मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। वैसे अमालगम हम लोग देख सकते हैं मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित होता है उसे अमालगम कहते हैं। अन्य धातु सोडियम, जस्ता, सोना, चांदी हो सकता है। डेंटल अमालगम चांदी, टीन, मरकरी का मिश्र धातु है जिसका उपयोग दांत भरने में किया जाता है। अगला है इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोधक होता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं असीम रूप से उच्च। अगला बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आर्गन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है एक युवा व्यक्ति के समान आँख के निकट और दूर बिंदु है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी 25 सेंटीमीटर और अनंत। अगला है दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है। अगला है अमीबा में भोजन पाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन रिक्तिका में। अगला है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने में विघटन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट। अगला है परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, यानी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है और चौथा सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए छींकने और खांसी। अगला किसी गतिमान वस्तु का जरूरत निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला हम लोग देख सकते हैं सुमेलित करना है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कोवैक्सीन, होल वेरम एंटीवेटेड वायरस, कोविशील्ड इन एंटीवेटेड वायरस, जोकोव डी डीएनए तकनीक, कोवैक्स आरबीडी सब प्रोटीन। उपरोक्त सभी कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन है जो विभिन्न तकनीक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निम्न रक्तचाप।
अगला है रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथोग्लोबिन। अगला है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम से बदलाव में जीन के मिश्रण। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है डायनासोर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मोसोजोइक सरीसृप से। अगला है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स कहते हैं। अगला है विक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडीएच के द्वारा होता है। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, यानी कि प्रकंद अदरक हल्दी, स्तंभकंद आलू, सालकंद लहसुन, ट्यूलिप लिलीज, धानकंद जिमीकंद सूरन। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्रेटिन। अगला घाव भरने में सहायक विटामिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है विटामिन सी। अगला हेयर किस प्रोटीन का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केराटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन संबंधित गलत कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली। अगला है आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। अगला है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। अगला हम लोग देख सकते हैं दो बर्तनों ए और बी में अम्ल तथा पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 अनुपात तथा 2:3 अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों को सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 7:5। अगला है कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। अगला है 20 संतरों की लागत मूल्य 16 संतरों की बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा, तो इसका आंसर होगा 25%। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है 0.004 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 0.04 इक्वल टू 0.00016 इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर होगा डी 0.1। अगला है कि सीधा राशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये हो तो धन राशि कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 12,500 रुपये। अगला है ए बी और सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि इनके वेतन में क्रमशः 5:10 और 15 की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 21:66:92। अगला है अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है। यदि उन दोनों विषयों में उन प्राप्तांकों का अंतर 10 हो तो उन विषयों का प्राप्तांक अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 9:8। अगला है 6:222:7 का मान ज्ञात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 350। अगला है क्लोज का DNRWJ होगा तो ओपन का इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो हो जाएगा सी PRHR। अगला है D = 10 है तो HI = तो इसका आंसर हो जाएगा 36। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।